सियासत में बहुत सारे ऐसे फैसले होते हैं जो राजनीतिक पंडितों और विश्लेषकों को हैरान कर देते हैं। तो कल एक ऐसा ही सियासी फैसला तेजस्वी यादव ने किया। राजद के जो 3 एमएलसी उम्मीदवारों हैं उनका ऐलान कर दिया। देखिए, लोग सरप्राइज हो गए कि भाई इतनी जल्दी क्या थी। अभी तो राज्यसभा चुनाव का नॉमिनेशन हुआ है, ये आनन फानन में एमएलसी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान क्यों कर दिया गया? और अगर किया भी गया तो जो नाम है वो और चौंकाने वाले और हैरान करने वाले क्यों हैं? तो इसका विश्लेषण आज के प्रोग्राम में हम करेंगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं गणादेश बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, जो कहानी है राष्ट्रीय जनता दल की, उससे भी थोड़ा बहुत आप वाकिफ हैं कि जब राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन हो रहा था उस समय बहुत सारे नाम आए थे, जिसमें हिना साहब का नाम था और गाहे बगाए अब्दुल बारी सिद्दीकी का भी नाम आ जाता था। मीसा भारती के नाम पर कोई विवाद था ही नहीं। लेकिन जो एक लॉबी काम करती है राष्ट्रीय जनता दल के अंदर, वो ये नहीं चाहती थी कि अब्दुल बारी सिद्दीकी का खेमा मजबूत हो, इसलिए अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम तो कटा ही कटा, हिना साहब का भी नाम कट गया और नाम आ गया फैजान अहमद का, और उन्होंने नामांकन भी कर दिया, जैसा आप जानते हैं। तो उम्मीद ये की जा रही थी कि चलिए राज्यसभा का मामला तो निपट गया, लेकिन जो विधान परिषद का जो चुनाव हो रहा है उसमें जो बड़े चेहरे हैं राजद के, जो छूट गए हैं कहीं ना कहीं, उनको एडजस्ट किया जाएगा। क्योंकि 3 नाम राजद अपने हिसाब से दे रहा है, तो बताया जा रहा था कि अब्दुल बारी सिद्दीकी, श्याम रजक, उदय नारायण चौधरी, अनिल कुमार साधु, निरंजन कुशवाहा, कुछ ऐसे नाम थे। बिरसन पटेल का भी उसमें चर्चा थी कि ये सारे नामों में से 3 नाम को एडजस्ट किया जा सकता है ताकि सदन में राजद की आवाज़ और बुलंदी से सामने आ सके। लेकिन जो नाम आया आप जानते हैं, कारी सोहेब का, मुन्नी देवी का और अशोक पांडे का। ऐसे नाम जिसको लेकर बहुत चर्चा नहीं थी कि इनको उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन सबको हैरान करते हुए, चौंकाते हुए इन 3 नामों पर सहमति बना दी गई। और सबसे पहले राजद ने अपना ऐलान कर दिया उम्मीदवारों का, जिसको लेकर माले और कांग्रेस जो है उस पर विपरी हुई है, वो अलग कहानी है। लेकिन राजद ने सबसे पहले अपने नामों का ऐलान करके ये बता दिया कि उनके यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है। जो राजद के हमारे सोर्स हैं वो बताते हैं कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव और जगदा बाबू इस लाइन पे चल रहे थे कि राज्यसभा में जितना दबाव बनाया गया, जितनी पैरवी हुई, तमाम तरह की अटकलबाजी हुई, उन सारी अटकलों को, दबाव को, प्रेशर को विधान परिषद चुनाव में नहीं लिया जाए और ऐसे लोगों को टिकट दिया जाए जो आम लोग हैं। जैसे आपने देखा, मुन्नी रजक को दिया, मुन्नी देवी को दिया गया, जिसको भगवतिया देवी पार्ट 2 माना गया। कारी साहब लॉयल रहे हैं शुरू से तेजस्वी यादव के लिए, उनको दे दिया गया। और जो दिनारा के राइस मिल मालिक हैं अशोक पांडे, उनको दिया गया। तो ये ऐसे नामों को दिया गया जो कभी चर्चा में नहीं थे, कोई विवाद में नहीं थे, और इन नामों के से राजद का बहुत राजनीतिक फायदा हो जाएगा, वो भी होना है नहीं। अब्दुल बारी सिद्दीकी, श्याम रजक, उदय नारायण चौधरी, ये जो बड़े नेता हैं राजद के, वो लोग अगर जाते काउंसिल में तो एक अलग रुतबा होता, एक अलग प्रभाव पड़ता, लेकिन उनको दरकिनार करके ये सारी कहानी कही गई। तो बताया ये जाता है कि जगदा बाबू का जो अपना प्रभाव है, वो प्रभाव यही है कि पार्टी के अंदर जो है वो तेजस्वी यादव, जगदा बाबू और जो लालू प्रसाद की तिकड़ी है उसी का प्रभाव हो, कोई तीसरा या चौथा प्रभाव उस पर ना पड़े। अब्दुल बारी सिद्दीकी या कोई और नेता हैं वो पार्टी संगठन से लेके पार्टी के फैसलों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव ना डाले, इसलिए एमएलसी राज्यसभा से भी टिकट कटा और एमएलसी पद से भी टिकट कट गया। श्याम रजक का कैसे कंपनसेट हो, उसके लिए जो है मुन्नी देवी, मुन्नी रजक को टिकट दे दिया गया। ऐसा ना लगे कि रजक समाज को जो है इग्नोर किया गया। लेकिन श्याम रजक को आपको ध्यान होगा, मंत्री पद से इस्तीफा देके वो राजद में गए थे, उनको फिर टिकट भी नहीं मिला 2020 में। उम्मीद थी पूरी कि एमएलसी में ज़रूर उनको लिया जाएगा, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हुआ। सिद्दीकी साहब की तो जो कहानी हम आपको बता ही चुके हैं। उसी तरह था कि पासवान समाज से अनिल साधु को ले लिया जाएगा, उस बाहर से निरंजन पप्पू को मौका दिया जा सकता है, उदय नारायण चौधरी तो बड़े कद के नेता हैं राजद के, उनको मौका दिया जा सकता है। लेकिन सारी चीज़ों को इग्नोर करके और आगे की राजनीति को ठोकते बजाते ये जो त्रिकुट है राजद का,
जिसमें लालू प्रसाद, तेजस्वी और जगदा बाबू हैं। इन्होंने एक रास्ता निकाला कि कोई दबाव अब हमको झेलना नहीं है, कोई विवाद में पड़ना नहीं है, ऐसे नामों पर सहमति बनाइए जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। और जानन फानन में ये नाम जो है अनाउंस कर दिए गए ताकि नेताओं को लॉबिंग करने का समय ही ना बचे। कुछ लोग कहते हैं कि जगदा बाबू ने अब्दुल बारी सिद्दीकी को और तेजस्वी यादव ने श्याम रजक को निपटा दिया। आगे क्या होगा ये तो कहानी बात की है, लेकिन फिलहाल यही लगता है कि राज्यसभा में लोग चूक गए और एमएलसी चुनाव में भी चूक गए, आगे कोई नॉमिनेशन होना नहीं है। तो जो लड़ाई है वो अब सड़क पर रह के ही इन लोगों नेताओं को लड़नी होगी। राजद के प्रति अब कितने दूर तक ये जाएंगे ये भी समय बताएगा, लेकिन फिलहाल यही स्थिति है कि ये जो बड़े सारे नेता हैं इनको करीब करीब साइडलाइन किया गया है। जो लिस्ट है उसके आधार पर विश्लेषक यही मानते हैं। अब आगे तेजस्वी यादव इनकी क्या भूमिका तय करते हैं ये वही तय करेंगे, लेकिन अभी जो हालात है और अभी एक कोई अगर फाइंडिंग निकालनी हो तो वो फाइंडिंग यही है कि उदय नारायण चौधरी, अब्दुल बारी सिद्दीकी और श्याम रजक जैसे नेता राजद में लगभग किनारे कर दिए गए। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।